तो जुडिशियल एक्टिविज्म हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी पढ़ा था। उसके अंदर हमने देखा था पीआईएल में भी बिल्कुल जुडिशियल एक्टिविज्म था, पीआईएल सब्जेक्ट में भी जुडिशियल एक्टिविज्म था, कॉन्स्टिट्यूशन में भी था, पीआईएल भी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में से ही आता है। तो न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म, तो 1970 और 80s में ये कंसेप्ट आया जुडिशियल एक्टिविज्म का। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या था कि जो जुडिशरी है उसका ये काम होता है, जनरली बेसिकली ये माना जाता था, परंपरागत तौर पर ये माना जाता था कि जुडिशरी का सिर्फ इतना ही काम है कि कोई विवाद दो पक्षों का उसके पास आता है तो वो उस विवाद में अपना फैसला दे, जो न्याय की बात है वो उसके अकॉर्डिंग वो अपना फैसला दे। या कोई राज्य अगर आपस में जैसे मतलब उनके कोई विवाद को लेकर के राज्य आते हैं या व्यक्ति का राज्य से विवाद होता है, इस तरह की बात मतलब दो जनों की, दो पक्षों के विवाद पर वो फैसला दे। विवाद कोर्ट में पहुंचे तो ही वो फैसला दे, तभी वो उसको सुने। इतना ही रोल कोर्ट का माना जाता था। कोई बड़ा विवाद हुआ या कोई बड़ी चीज हुई, कोई बड़ा अन्याय हुआ जो कि जजेस को पता भी हो या उनकी जानकारी में भी हो, लेकिन वो मैटर कोर्ट में नहीं आया, उनके सामने अगर नहीं आया तो उस पर वो फैसला नहीं देते थे और उसमें कोई मुकदमा नहीं चलता था। तो जस्टिस कृष्ण अय्यर और जस्टिस एम भगवती के लिए ये कहा जाता था कि ये इनको जनक माना जाता था जुडिशियल एक्टिविज्म का, कि ये जजेस थे, इन्होंने एक नया कंसेप्ट लेकर आए, वो था जुडिशियल एक्टिविज्म। उसमें ये था कि जो अपनी परंपरागत जो जुडिशरी का जो सिस्टम चला आ रहा है उससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये कहा कि कभी कोई ऐसा मामला हो, कभी कोई इस तरह का सिचुएशन हो या इस तरह की कोई किसी के साथ अन्याय हुआ हो जो कोर्ट तक किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहा हो, तो कोर्ट स्यूमोटो अपने आप भी उसको अमल में ला सकता है, उसको एज ए केस ट्रीट कर सकता है, उस पर सुनवाई कर सकता है, उसमें जांच का आदेश दे सकता है, उसमें अपना फैसला सुना सकता है। कई पहलू है जुडिशियल एक्टिविज्म के, उनमें से एक पहलू मैंने आपको ये बताया है कि जिसके अंदर कि बिना किसी के शिकायत के, बिना किसी के कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाए, जजेस जो है, कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, वो अपने आप स्यूमोटो खुद चलकर कोई चीज का संज्ञान ले। खुद को पता चला कि भाई इस तरह से गलत हुआ है, कोई जगह अन्याय हुआ है, किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो कोर्ट खुद अपने आप कोर्ट ये आदेश करे कि भाई ये जो मामला जो हुआ है उसको कोर्ट में चलाया जाए, उसको कोर्ट में लाया जाए। किसी भी वकील को या सरकार को कहते हैं कि भाई उसको आप रिप्रेजेंट करो, उस मामले को आप सामने लेकर के आओ, उसको एज ए केस ट्रीट करते हैं और उसमें अपना डिसीजन सुनाते हैं। एक पहलू तो जुडिशियल एक्टिविज्म का ये है। तो दूसरा जो पहलू आता है वो आता है आपका पीआईएल वाला। तो जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल में जैसे डिफरेंस भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या अंतर क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म में और पीआईएल में। तो जो पीआईएल है वो जुडिशियल एक्टिविज्म की ही देन है। जुडिशियल एक्टिविज्म है वो एक विस्तृत चीज है, एक बड़े दायरे में है, बड़ा दायरा है उसका, और उसका जो पीआईएल है वो उसका सीमित दायरा है। जुडिशियल एक्टिविज्म की देन ही है पीआईएल, मतलब पीआईएल प्लस कुछ और चीजें मिलकर जुडिशियल एक्टिविज्म बनाती है। ये बात आप समझ गए होंगे, मतलब पीआईएल है, पीआईएल में कुछ और चीजें ऐड करोगे तो जुडिशियल एक्टिविज्म बनेगा। वो मतलब बड़ा स्कोप है जुडिशियल एक्टिविज्म का, और पीआईएल का है वो छोटा स्कोप है आपका। तो पीआईएल का क्या है, पीआईएल में ये है जो प्रमुख बातें आती है, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसको सुनता है। वहां पर एक टर्म आता है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कोर्ट में मामला लेकर आया है वो उस मामले से किस तरह से प्रभावित है,
किस तरह से आहत है, उसका क्या स्टैंड है, उसका क्या वजूद है उस केस को लाने के लिए, वो जो ला रहा है उसका कोई उस केस से संबंध है भी डायरेक्टली या नहीं, ये चीज कोर्ट हमेशा देखती है। कुछ प्राइमरी इशू होते हैं, उनमें से ये एक इशू होता है लोकस स्टैंडी, ये देखना कि जो व्यक्ति कोर्ट के अंदर मामला लेकर आया है एक्चुअल में वो व्यक्ति उस मामले से प्रभावित है भी या नहीं है। तो जो पहले जो सिस्टम था उसमें ये था कि आपका लोकस स्टैंडी होना बहुत जरूरी है, बिना लोकस स्टैंडी हुए आप कोर्ट में केस दायर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो जैसे अगर कोई व्यक्ति है ए, उससे बी ने पैसे उधार लिए 1 वर्ष के लिए, कोई अमाउंट उधार ली बी ने, 1 वर्ष हो गया, ए वो अमाउंट वापस मांग रहा है, लगातार मांगता जा रहा है, बी वो अमाउंट दे नहीं रहा। ये बात पता चली किसी को, व्यक्ति को, सी नाम के व्यक्ति को पता चली, वो कोर्ट में जाता है कि भाई ए है, ए के पैसे बी नहीं दे रहा है, तो आप बी को कहो कि ए के पैसे विद इंटरेस्ट दे। तो कोर्ट उस मामले को वहीं पर ही रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि कोर्ट पहले पूछेगा कि भाई इससे आप कैसे प्रभावित हो, वो कहेगी मैं तो प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन वो उसके दे नहीं रहा, उसको देने चाहिए उस व्यक्ति को और वो गलत कर रहा है। तो कोर्ट कहेगा कि या तो ए आए या मतलब बी आए, जो व्यथित व्यक्ति है वो आए कोर्ट में। आप इंडिपेंडेंट, जिसका आपको कोई लेना देना नहीं उस मामले में, आप ये केस नहीं लड़ सकते हो। या जैसे पुलिस ने किसी एक व्यक्ति को जबरन जैसे लॉकअप में लेकर उठा करके चले गई और उसके साथ मान लो मारपीट करी, तो ये मामला लेकर कोर्ट में, या कोई समुदाय को जैसे पुलिस ले गई, उनके साथ मारपीट करी, उनके साथ अन्याय किया, तो ये मामला लेकर कोर्ट में कोई ऐसा ही इंडिपेंडेंट व्यक्ति नहीं जा सकता कि ऐसे नहीं जा सकता कि मैं तो देखा था और मेरे को बुरा लगा, गलत था और गलत हुआ इनके साथ, वो व्यक्ति नहीं जा सकता। जो पीड़ित है वो या उसका कोई रिश्तेदार, जानकार या रिश्तेदार, जैसे पीड़ित खुद नहीं जा सकता, उस स्थिति में कुछ कुछ रिश्तेदार जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जा सकते हैं, तो सिर्फ वही जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। तो ये होता है लोकस स्टैंडी। तो पीआईएल में सबसे प्रमुख क्या चीज थी, ये लोकस स्टैंडी को ही हटाया गया था। लेकिन किन मामलों में और किन किन परिस्थितियों में और क्या क्या उसके दायरे थे, ये बात आती है। तो पीआईएल में सबसे प्रमुख बात तो यही है, पीआईएल वो व्यक्ति दायर करेगा जो खुद उस मामले से रिलेटेड ना हो। सबसे इंटरेस्टिंगली बात है ये कि बिल्कुल अपोजिट है ये। जो व्यक्ति खुद अगर उस मामले से प्रभावित है, जो व्यक्ति खुद उस मामले से पीड़ित है, या जिस पर उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो पीआईएल फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो रेगुलर केस फाइल करो ना अगले के अगेंस्ट, पीआईएल फाइल नहीं। पीआईएल तो वो फाइल करेगा कोई सोशल वर्कर है, कोई सोशल इंटरेस्ट रखता है, कोई और इस तरह से सामाजिक व्यक्ति है जिसको कोई जगह ऐसा दिख रहा है कि अन्याय हुआ है, लेकिन वहाँ के लोग किसी कारणवश, अशिक्षा के कारण, गरीबी के कारण, कानून की जानकारी नहीं होने के कारण, किसी बाहरी व्यक्ति के डर के कारण, या कोई लालच के कारण कोर्ट नहीं जा रहे हैं, तो उनके बिहाफ पर फिर वो व्यक्ति कोर्ट में पीआईएल दायर कर सकता है। उसको लोकस स्टैंडी अपना बताने की जरूरत नहीं है, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है मैं किस तरह से प्रभावित हूँ। अगर वो बता देगा मैं किस तरह से प्रभावित हो रहा हूँ, वो ये कह दे मैं भी उसी समाज में से हूँ, मेरे साथ भी ऐसी ही जाती हुई, मैं भी उसी समूह में से ही हूँ जिसके साथ जाती हुई, तब तो वो पीआईएल फाइल कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद प्रभावित हो गया उस मामले से। फिर तो वो केस फाइल करो उन दूसरे वालों के खिलाफ, पीआईएल फाइल मत करो, रिट फाइल करो, सिंपल रिट फाइल करो या केस फाइल करो। तो लोकस स्टैंडी को हटाया गया था। पीआईएल में कोई व्यक्ति जाता है, पीआईएल करता है, तो लोकस स्टैंडी की जरूरत नहीं होती है। पहले या तो जरूरत नहीं, और दूसरी बात कि अगर वो प्रभावित है तो कोर्ट उसको तभी रिजेक्ट कर देगा उस पीआईएल को कि नहीं तुम तो खुद प्रभावित हो, तुम सिंपल केस करो। दूसरी बात, पीआईएल कहाँ फाइल होती है, तो पीआईएल आपकी एक तरह से रिट है, तो रिट तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फाइल होती है, तो वहीं पर ही फाइल होगी रिट, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। आप सेशन कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पीआईएल फाइल नहीं कर सकते हो। पीआईएल का कंसेप्ट है वो है रिट है एक तरह से वो। तो
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए ही वो मान्य है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया कि उस व्यक्ति का खुद का उसमें कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सी मामला जब हो तो वो व्यक्ति जब पीआईएल फाइल करेगा तो कोर्ट उससे ये नहीं पूछेगा कि भैया आपका खुद का, आप तो आपके खुद के तो कुछ हानि हुई नहीं, आपके खुद के तो खुद तो आप पीड़ित हो ही नहीं, फिर आप क्यों आ रहे हो। कोर्ट उसको एक तरह से जनहितवाद की तरह लेते हुए उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर उस रिट को स्वीकार कर लेगा, उस मामले को स्वीकार कर लेगा, उस मामले को आगे बढ़ाएगा। तो ये है पीआईएल, जिसके अंदर कि कोई भी व्यक्ति जो एक तरह से सामाजिक दृष्टिकोण रखता है वो किसी गलत चीज के खिलाफ कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है और ये कह सकता है कि उसको उस पर्टिकुलर बात के लिए सुना जाए, उस मामले को सुना जाए। तो तभी पीआईएल जो होती है, आप देखोगे पीआईएल के जो केस हैं जनरली उसमें वर्सेज नहीं लिखा हुआ था, जैसे नहीं तो ज़्यादातर मामले में जैसे लिखा हुआ आएगा कि भाई हेमराज वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, फलाना सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब या यूनियन ऑफ इंडिया। पीएल में बहुत कम में जैसे या तो अगर कोर्ट ने बना दिया हो पार्टी कि इसको पार्टी बनाकर इसके वर्सेस करो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज वो आता है कि इन रेफरेंस टू जो भी व्यक्ति गया था वो या जो भी संघ कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो गया है तो उसमें पीआईएल वाले केस में लिखा होता है इन रेफरेंस टू फलाना ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से ज़्यादा लिखा हुआ आपको कई मामलों में दिखेगा, क्योंकि उसमें वो एक ही व्यक्ति गया था, एक ही पार्टी थी, अगर कोर्ट दूसरे को नहीं बनाता है तो ये जो चीज़ थी, जैसे लोकस स्टैंडी हटाना, जनहितवाद कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, और इस तरह से या फिर जैसे कभी किसी के साथ कोई अन्याय हुआ और वो कोर्ट तक पहुंचता है लेकिन वो कोर्ट की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर पा रहा है, लेकिन कोर्ट को प्राइमरी फेसाई ये लगता है कि इसके साथ गलत हुआ है और इसके साथ अन्याय हुआ है, उस केस में भी कोर्ट उस केस को, उस मामले को एक्सेप्ट कर लेगा। ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म का एक पार्ट है। जैसे कि उसमें अपन केस पढ़ेंगे जिस केस में एक, खैर अपन अभी चर्चा जुडिशियल एक्टिविज्म की कर रहे हैं तो पीएल वाले केस में इतना नहीं जाएंगे। सुनील बत्रा के का जो केस है और जो केस है, इनमें जब एक चिट्ठी लिखी गई कोर्ट को किसी कैदी के द्वारा कि इस तरह से जेल में हमारे साथ इस तरह से जो ह्यूमन राइट्स है उनका वायलेशन हो रहा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो उस चिट्ठी को ही कोर्ट ने एज ए रिट स्वीकार कर लिया, उस लेटर को, सिंपल लेटर को, एप्लीकेशन को जो कि उसने कोर्ट के नाम भेजी थी, जेल में से भेजी थी, उसको रिट एक्सेप्ट करते हुए उस पर सुनवाई चालू कर दी। नहीं तो जनरली तो क्या होता है, केस प्रॉपर आपका रजिस्ट्रार के थ्रू फाइल होगा, प्रॉपर उसमें तो लिखा हुआ होता है कि टाइप रिटन होगा, इस तरह से टाइप रिटन होगा, इस पेपर पर टाइप रिटन होगा, और उसमें इतने जो है आपके वो स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई होगी, इस तरह से होगा, ये चैनल होगा, इस तरह से एडवोकेट के जरिए हो तो अगर एडवोकेट इस तरह के जरिए अगर हुआ तो वो ऐसे होगा, पार्टी के जरिए डायरेक्ट हुआ तो ऐसे होगा, मतलब पूरा प्रोसेस होता है। और उसने एक लेटर सा लिख दिया और उसको ही उन्होंने उसकी एप्लीकेशन को ही केस मानते उस पर सुनवाई करी। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये चीज़ें जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे में आती है। तो अभी तक मैंने आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताया है। अब आगे अपन चर्चा करेंगे किस तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो अपने एनवायरनमेंट लॉ से किस तरह से रिलेटेड है।